अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिपिड्स। दे आर द क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर द फैटी एसिड डेरिवेटिव्स of aliphatic carboxylic acids. They are insoluble in the polar solvents while soluble in the organic solvents. हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर. वाई दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर? बिकॉज देयर मोस्ट part is made up of carbon and hydrogen, and they are originated from living organisms, or they have origin from living organisms. They are the fatty acid derivatives. अब fatty acids किसको कहते हैं? अब हमारा पॉइंट यहाँ पे ये है, फैटी एसिड्स हम उस ग्रुप को कहते हैं जिसके एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप आएगा. सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच. वो कंपाउंड जिसके एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप आता है उसको हम कहते हैं फैटी एसिड्स. अब फैटी एसिड्स एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं. एलिफेटिक में इसके पीछे कार्बन हाइड्रोजन की चेन होगी. वो सिंपल चेन भी हो सकती है, रिंग्स भी हो सकते हैं. लेकिन एरोमेटिक जो होंगे हाइड्रोकार्बन्स, उनके अंदर आपको बेंजीन रिंग मिलेगा. यहाँ दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने दोनों के फार्मूलाज लहदा लिखे. कार्बोक्सिल ग्रुप में आखिर में यहाँ पे ओ एच आता है और एल्डिहाइड ग्रुप में सिर्फ एच आता है. इन दोनों का ध्यान रखना, इन दोनों को आपस में मिक्सअप नहीं करना. ओके, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ सिंपल कार्बन हाइड्रोजन की चेन लगी हुई होगी, और सिंपल भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती है, या रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स भी आपको मिल सकते हैं. लेकिन आपको बेंजीन रिंग नहीं मिलेगा. बेंजीन रिंग एरोमेटिक के अंदर मिलता है. लिपिड्स इनसॉल्युबल हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि वाटर है. वाटर के अंदर कभी ऑयल या घी या कोई चीज़ तेल डाल के चेक करना, भाई डिजॉल्व होता है, कभी भी नहीं. वाइल दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, इन चीज़ों के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं. लिपिड्स को आम जुबान में हम घरों में इस्तेमाल करते हैं. ऑयल करते हैं, घी करते हैं, वैक्सेस हैं, ये सारी दीज आर लिपिड इन नेचर. ठीक है. अब इनकी हाइड्रोफोबिक नेचर है. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक का मतलब होता है हेटिंग या डरना या फोबिया, डर. दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर. इसका मतलब ये है कि ये पानी को पसंद नहीं करते लिक्विड्स. हमने डेफिनेशन के अंदर ही कहा कि दे डू नॉट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स. अच्छा, दे फॉर्म द सेलुलर मेम्ब्रेन्स. देखो, सेलुलर मेम्ब्रेन ये तभी बना सकते हैं जब इनकी नेचर हाइड्रोफोबिक होगी. अगर इनकी नेचर हाइड्रोफोबिक नहीं होती, ये सेलुलर मेम्ब्रेन्स नहीं बना सकेंगे. सेलुलर मेम्ब्रेन आप ऐसे कह लो ना कि एक कमरा है, उसकी आउटर मोस्ट जो वॉल है या बाउंड्री है, दैट इज द सेलुलर मेम्ब्रेन. अगर वही चीज़ पानी में हल हो जाती है तो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह सकेगा. इसलिए लिपिड्स हाइड्रोफोबिक हैं और ये सेलुलर मेम्ब्रेन का मेजर पोर्शन है. जब आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आप कहते हो इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर. इसके अंदर लिपिड बाइलेयर मौजूद है. मेजर पोर्शन लिपिड्स का है. दे आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब ये एनर्जी भी स्टोर करते हैं, एनिमल बॉडी फॉर्म में भी स्टोर करेंगे और प्लांट्स में भी. ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन. अब ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर एनर्जी लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर होती है? इसलिए स्टोर होती है क्योंकि इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेंट ज़्यादा है. कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की जो एनर्जी है वो है 413 किलो जाउल पर मोल. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी है? 413 किलो जाउल पर मोल. जबकि कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 187 किलो कैलोरी. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी है? 187 किलो कैलोरी. तो डेफिनेटली इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो रही है. तो जितने ज़्यादा ये बॉन्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी. सम लिपिड्स एक्ट एज इंसुलेटर. अच्छा, हम लोग नेशनल ज्योग्राफिक पे अक्सर देखते हैं वॉलरस वगैरह जो हैं ये बिल्कुल ठंडे पानी के अंदर रहते हैं, यानी आइस कोल्ड वाटर होता है, बर्फी
अक्सर वो जमा विवा भी होता है। तो अब इतने ठंडे पानी में एनिमल सर्वाइव कैसे कर सकता है? उनकी स्किन के नीचे लिपिड की बहुत थिक लेयर होती है, बास केसेस में उसे ब्लबर कहा जाता है। तो ये एज अ इंसुलेटर काम करती है, जिसकी ये हीट और कोल्ड को पास ऑन नहीं होने देती, जिसकी वजह से एनिमल इतने एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करेगा। Waxes and cutin exoskeleton of insect provide protective layer and the layer of the cuticle of epidermis on some plant organs, leaves, fruits, seeds, etc. एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब होता है आउटर, स्केलेटन का मतलब है ढांचा। इंसेक्ट्स के केस में आपको स्केलेटन उनकी बॉडी के बाहर मिलता है, उसके अंदर वैक्सेस मौजूद होती हैं जो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। प्रोटेक्शन किस सेंस में प्रोवाइड करती हैं कि उनकी बॉडी से वाटर एवापोरेट ना हो। इसी तरह से क्यूटिन लेयर ऑफ क्यूटिकल बनाती है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स। अच्छा, अब एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होती है क्यूटिकल की, ये जस्ट लाइक वैक्स होती है, ये भी वाटर एवापोरेशन को रोकेगी। आगे है लिपिड्स की क्लासिफिकेशन। लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू द एसाइल ग्लिसरोल्स, वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्बिनॉइड्स। टर्बिनॉइड्स की आगे से दो आपके पास फर्दर कैटेगरीज हैं, इसमें आते हैं कैरोटिनॉइड्स और स्टीरॉइड्स। फैटी एसिड्स के अंदर आपको नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा 2 से 30 तक स्ट्रेट चेन में मिलेगा, और उसके आखिर में आपको कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के आगे से दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेशन का मतलब होता है भरा हुआ, यानी यहाँ पे कोई खाली जगह मौजूद नहीं होगी, यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अगर वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ पे कोई और एटम्स आके अटैच हो जाते हैं। यहाँ अटैचमेंट का चांस नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि ये पेपर के अंदर अक्सर इसका जो है डिफरेंस पूछते होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसके अंदर आपको 2 से 6 तक डबल बॉन्ड्स मिल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फैटी एसिड्स के अंदर इंक्रीज होगा, इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, पाल्मिटिक एसिड C16 है, ये ज़्यादा सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर देन ब्यूटारिक एसिड। इसके अंदर कार्बन 16 है, इसके अंदर कार्बन 4 है। देखो, जिसका स्ट्रक्चर जिस चीज़ से ज़्यादा मिलेगा, जिस जैसा होगा, वो उसके दरमियान ज़्यादा जल्दी एडजस्ट कर सकता है। तो जितने कार्बन इंक्रीज होंगे ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर उतना ही ज़्यादा डिज़ोल्व होगा ईजिली, लाइक डिज़ोल्व लाइक का प्रिंसिपल होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट्स भी इनके बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता है। अब पाल्मिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है और ब्यूटारिक एसिड का -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, उसके बाद ये देखो एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। आगे ब्यूटारिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड के अंदर 4 कार्बन होते हैं, ये देखो 1 2 3 4। अब आप हर एक कार्बन एटम के बॉन्ड्स यहाँ पे कैलकुलेट करो। हर एक कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और हर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ऑयल्स वगैरह जो हम खानों में यूज़ करते हैं उसे देख लो। एनिमल जो फैट्स हैं जैसे ये घी वगैरह है, ये सॉलिड होते हैं, या जो चर्बी वगैरह होती है। अब फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं वाटर से लाइटर होते हैं, इसी वजह से आप पानी के अंदर अगर फैट्स और ऑयल्स डालते हैं तो ये उसके ऊपर तैरना शुरू कर देंगे। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब ये क्या चीज़ होती है? ये होती है डेंसिटी, आप जिस भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की ले रहे हैं और उसके साथ आप रेफरेंस बनाते हैं वाटर को। देखो, हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम साथ उसका कोई ना कोई रेफरेंस रखते हैं। तो इनकी डेंसिटी हम फैट्स और ऑयल्स की लेते हैं विद रेफरेंस टू द वाटर, तो ये पानी से हल्के हैं। अच्छा, उसके बाद फैट्स और ऑयल्स ये नॉन क्रिस्टलाइंस हैं, आपको ये क्रिस्टल्स की शक्ल में नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये आपको क्रिस्टल्स फॉर्म में भी मिलते होते हैं। थैंक यू।